कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि वो 90 डेज से केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ाएं, और केयर टेकर के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो 90 डेज से अपने हुकूमत को आगे बढ़ाएं। इसलिए ये हाउस ऑफ द फेडरेशन है जिसमें चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी है, तो ये चारों सूबों का मुत्तफ़िका करारदाद था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं। अगर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया तो सर ये बताएं, कौन किसके हाथ आएगी? तुम क्वेश्चन करो ना यार। अच्छा सर ये बताएं कि जो अगर इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात करें, 10 नंबर से कितने नंबर आप देंगे वैसे इस गवर्नमेंट को? 0। जो बिल पास हुए आखिरी 5 दिनों में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके नंबर तो माइनस होने चाहिए, इसलिए कि ये वो हुकूमत है कि जिसने ऐसे बिल पास किए जैसे आर्मी एक्ट है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जैसे पेमरा एक्ट है। पेमरा एक्ट में सिवाय मीडिया वर्कर्स की की तनख्वाह की अदायगी के और उसमें कोई चीज़ ठीक नहीं है। वो सब के सब जो हैं इन्होंने मीडिया का गला घोंटने के लिए किया है। और इसी तरह जो बाकी कानून साजी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम किए वो सब के सब अवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, इंसानी हुकूक दुश्मन कानून साजी है। इन्होंने IMF की कहने पर कानून साजी की है, इलेक्शन एक्ट में तक तरमीम की है। बजट सारा का सारा जो फाइनेंस बिल होता है, कानून होता है, वो सारा का सारा IMF ने इनके लिए बनाया है। तो ये एक ग़ुलाम पार्लियामेंट थी और एक ग़ुलाम हुकूमत थी, और इनके क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है जो ये आवाम को दिखा सके। इन्होंने आवाम को दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, तकलीफ़ दिए हैं, आवाम के ऊपर महंगाई मुसल्लत की है। इन्हीं की हुकूमत में ताकतवर अंदाज से दहशतगर्दी वापस आ गई है, और 1 महीने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 54 दहशतगर्दी के वाक़यात और 6 माह में 18 खुदकश हमले ये इसी हुकूमत में हुए। इसलिए ये एक नाअहल, नालायक और नाकाम और फेल्ड हुकूमत थी। तो आगे आपको लगता है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? इलेक्शन वक्त पे होने के लिए आज मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद पेश की। उस करारदाद में मैंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक असम्बली अगर अपनी मुद्दत पूरी करने से चंद दिन पहले डिज़ोल्व हो जाए तो विद इन 90 डेज़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो इंतखाबात कराएंगे। उस रिजोल्यूशन को, जो मेरी रिजोल्यूशन थी, उसको पूरे हाउस ने यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पर अडॉप्ट कर लिया। सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है, चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। ये चारों सूबों की मुत्तफ़िका मुतालिबा था, ईवान बाला सेनेट का मुतालिबा था। मेरी इस करारदाद की सूरत में कि आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद इन 90 डेज़ हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए। 90 डेज़ से केयर टेकर्स हुकूमत को आगे बढ़ाना दस्तूर से इनहिराफ होगा, दस्तूर से गद्दारी होगी, जुर्म होगा जिसे पाकिस्तान के आवाम कबूल नहीं। अगर इलेक्शन वक्त पे होंगी तो जैसे PTI के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे? देखें, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की इन्होंने कानून साजियाँ की, जिस तरह ये रियासती इदारों को मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए और मुखालिफ पार्टियों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस बात की अलामत है, इशारा है कि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। लेकिन ये आवाम के शऊर का इम्तिहान है कि आवाम निकलें और ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बना दें जो उनके हक़ हुक्मरानी और उनके वोट और उनके बैलेट पेपर और उनके बैलेट बॉक्स के ऊपर डालने के मुतराद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है जी? निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होना चाहिए कि जिनकी शोहरत अच्छी हो, जो गैर जानिबदार हो, और जो विद इन 90 डेज़ फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं, जिसके और कोई अज़ाइम ना हो। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि IMF का ग़ुलाम आए, वर्ल्ड बैंक का कोई ग़ुलाम आए, अमेरिका का कोई ग़ुलाम आए, और इसी तरह एक ऐसा बंदा आए, एक ऐसी केयर टेकर